नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। देश के दिल दिल्ली में अगर जेएनयू कांड को लेकर हाहाकार मचा हुआ है तो केरल के कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। हत्या का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर है, मगर बड़ा सवाल यह है कि जेएनयू और देशद्रोह के बहाने राजनीति चमकाने वाले नेता इस हत्याकांड पर खामोश क्यों हैं। यही है हमारा आज का मुद्दा। भी करेंगे इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस साल का हंसता मुस्कुराता सुजीत अब इस दुनिया में नहीं है। यह तस्वीर ही अब उसकी याद बची है। मगर सुजीत की मौत ने केरल में सुलग रही राजनीति को एक बार फिर दुनिया के सामने ला दिया है। दरअसल सुजीत आरएसएस का कार्यकर्ता था। सोमवार रात 11:30 बजे 20 हथियारबंद हमलावर सुजीत के घर में घुसे और उसे काट डाला। इस दौरान उसके माता पिता और भाई ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की, मगर उन पर भी वार किए गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। जब तक सुजीत को अस्पताल पहुंचाया जाता, उसकी मौत हो चुकी थी। बीजेपी ने इस पूरे हमले को सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताते हुए सीपीएम पर निशाना साधा है। ये खून की राजनीति एक सिलसिला बन गया है केरल में। जहां जहां वामपंथी दलें उभर रही हैं, उनके पास लोगों के सामने कोई जवाब नहीं है, वो खून की राजनीति कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर का संबंध सीपीएम से है। उधर सीपीएम का कहना है कि आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या में उसका हाथ नहीं है। सीपीएम के मुताबिक ये मामला छेड़छाड़ से जुड़ा है और इसी वजह से ये हत्या हुई है। इस पूरे मामले में केरल बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भी भेज दी है। रिपोर्ट में राज्य बीजेपी इकाई ने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया है। सीपीएम पर बिना उकसावे के हत्या का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या में कन्नूर के सीपीएम जिला सचिव की गिरफ्तारी से सीपीएम का मनोबल गिरा हुआ है। कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए सीपीएम इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रही है। लेफ्ट हैज नो आंसर बिफोर द पीपल। द लेफ्ट has been shaken by the rise of BJP in Kerala. कन्नूर में इस वक्त तनाव है। जिले में बीजेपी दफ्तर पर कुछ अज्ञात लोगों ने देसी बम फेंके, जिससे दफ्तर की खिड़कियां टूट गईं। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर बम किसने फेंके। मगर इस हत्या पर जेएनयू जाकर भाषण देने वाले न तो राहुल गांधी और न सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी जैसे सेकुलर सरदारों ने कोई बयान दिया। आपको बता दें कि केरल में इस वक्त कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। विपक्ष में सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ है और कुछ महीने बाद केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है जानकार इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। वैसे आरएसएस और सीपीएम के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। पिछले तकरीबन 30 साल में कन्नूर में ही 250 से ज्यादा लोगों की मौत इस दुश्मनी की वजह से हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और बहुत से सवाल भी खड़े होते हैं इसी मुद्दे पर, जो कि आज हम उठाएंगे। तमाम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि देशद्रोहियों पर हल्ला मचाने वाली सेकुलर ब्रिगेड स्वयंसेवक की हत्या पर खामोश क्यों है। एक अहम सवाल ये कि अखलाक की हत्या पर शोक जताने वाले नेता सुजीत के कत्ल पर खामोशी क्यों। बड़ा सवाल ये कि क्या वोट बैंक की सियासत की वजह से नेता सेकुलरिटिव हो जाते हैं। बड़ा सवाल ये भी कि आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या पर कोई नेता शोक प्रकट करने क्यों नहीं गया। एक और अहम सवाल जो हम उठाएंगे आज का मुद्दा में, वो ये है कि क्या विचारधारा की वजह से नेता कत्ल को मजहबी चश्मे से देखते हैं। परिचय करा देती हूँ। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल बालूनी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की तरफ से टॉम वड़क्कन हमारे साथ मौजूद हैं। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ रहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। एआईएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब हमारे साथ हैं और IBN डिजिटल के एडिटर जयदीप कार्णिक भी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, बहुत हल्ला होता है जब देशभक्ति की बात आती है। तमाम जो पूरा विपक्ष है वो पहुंच जाता है जेएनयू में, लेकिन वहां देशभक्ति कहां जाती है जब केरल में एक आरएसएस कार्यकर्ता की निर्मम हत्या होती है, माता पिता के सामने उसको काट दिया जाता है, कोई शोक तक प्रकट करने नहीं जाता वहां। देखिए, मुझे तो लगता है जो लोग इंटॉलरेंस पे शोरगुल मचा रहे थे, उनका नेतृत्व जो लोग कर रहे थे वही केरल में काम कर रहे हैं। मैं एक घटना बताता हूं। आज इस बच्चे की 26-27 साल के नौजवान की हत्या उसके माता पिता के सामने हुई। 1998 में टॉम वॉटरकन जी जानते होंगे, जय कृष्णन नाम के एक संघ के कार्यकर्ता थे, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे।
बच्चों के सामने क्लासरूम में घुसकर, जिसमें 7, 8, 6 साल के बच्चे थे, उनको टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया गया। और 1998 से लेकर 2016 तक, सुजीत की हत्या तक, जय कृष्ण से सुजीत की हत्या तक 166 मौत हो चुकी है, हत्याएं हो चुकी हैं आरएसएस स्वयंसेवक का। उसके 2 कारण मैं बता रहा हूं कि कन्नूर एक ऐसा जिला है जो सीपीएम का लेनिनग्राद माना जाता है। वो क्यों? इसका अंदाज इसी से लगाते हैं कि सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो एक सबसे छोटी संस्था होती है पार्टी की, केरल से 2 लोग आते हैं। उनका नाम है पीएन विजयन और बालकृष्णन, कोडियानी बालकृष्णन, दोनों कन्नूर जिले से हैं। कन्नूर में यह हालत है, टॉम बोठगन जी से शायद मुझसे सहमत होंगे, कन्नूर में कुछ ऐसे गांव हैं जिसको पार्टी ग्राम कहा जाता है, पार्टी ग्राम कहा जाता है। अर्थात ये सीपीएम का गांव है, उसमें कांग्रेस, आरएसएस या इवन कम्युनिस्ट पार्टी भी घुस नहीं सकती है। तो जिस जिले में आपने हिंदुस्तान से अलग करके बना रखा है और नृशंस हत्या करना, उसका और एक और उदाहरण सुन लीजिए जी। 3 दिन पहले कन्नूर जिले के पार्टी सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ। इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था कि एक मनोज नाम के संघ के कार्यकर्ता की हत्या में उनको कोर्ट ने सजा सुनाई है, उन्होंने सरेंडर किया है। और उससे आपने ठीक कहा, वह जो डिमोरलाइजेशन है, उस डिमोरलाइजेशन को आत्मविश्वास में बदलने के लिए सीपीएम ने वह हिंसा की है जिस हिंसा की कल्पना स्टालिन और सैयद वलीउल्लाह साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये देशभक्ति है? बहुत हल्ला आप लोग कर रहे थे, देशद्रोहियों के साथ आप जाके खड़े होते, लेकिन इसको क्या देशभक्ति कहेंगे आप? देखिए, जो भी है वो कत्ल जो भी है कत्ल होता है, उसके साथ अफसोस की बात है। लेकिन वो जो कत्ल को जो सियासी रंग दिया जा रहा है, उसको सियासी रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि वाकया ये वहां पर जो कत्ल का पेश आया था, सियासी रंग कौन दे रहा है ये भी बताइए ना, कौन दे रहा है सियासी? सीपीएम और आरएसएस की लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहिए। एक घरेलू लड़ाई थी, एक लड़की को लेकर छेड़छाड़ के मामले, तो छेड़छाड़ में क्या उसका कत्ल कर देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे, माता पिता के सामने टुकड़े कर देंगे। देखिए, कत्ल करना उसका एक प्रोसीजर होता है, पुलिस के पास जाइए, शिकायत दर्ज करवाइए, पुलिस आपस में हम किसी के कत्ल के साथ खड़े हुए नहीं है, लेकिन कत्ल को सियासी रंग देने के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। देखो, इसको सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है। कोई सीपीएम और आरएसएस की कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई अपनी आपसी लड़ाई को कत्ल होता है, इसको हम उसके ऊपर अफसोस नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी को भी इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, किसी आपसी लड़ाई हो या सियासी लड़ाई हो, कत्ल तक नहीं जाना चाहिए, जहां तक मैं बता नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए, आप सुनिए, आप बात को, आप सुनिए बात को। हम जो भी देखो, इंसान का कत्ल नहीं कर सकता, इंसान का कत्ल नहीं कर सकता। हमारी आपसी लड़ाई विचारधाराओं की है, विचारधाराओं से हम लड़ेंगे, लेकिन आपसी आगे चलेगी तो सियासत की लड़ाई जमीन है, वहां पर विचारधारा के नाम पे कत्ल होते रहे। इंसानियत की कोई नाम की चीज है, आप खामखा इसको सियासी रंग के खिलाफ मैं हूं। हम जो बड़ा सवाल उठा रहे हैं, असल में हमें उस सवाल पर आना चाहिए कि जिस तरीके से चिंगारियों को जोड़कर शोला बनाने की कोशिश उस वक्त हुई थी जब दादरी में अखलाक की मौत हुई थी, हम इस तरह की घटनाओं में उस पूरे परिप्रेक्ष्य को भूल जाते हैं। देखिए, वेमुला की मौत हुई, वहां पे भी स्थानीय कारण, छात्रों की आपस की राजनीति जिम्मेदार थी। दादरी में जब अखलाक की हुई तब भी स्थानीय गांव के कारण जिम्मेदार थे। चिल्ला चिल्ला के नहीं, देखिए, अब आप दादरी को अलग बताएंगे, फिर आप कन्नूर को अलग बताएंगे। सवाल तो यही है ना, आप तय करेंगे कौन सी घटना अलग है, कौन सी नहीं है। दादरी को इससे मत जोड़िए, दादरी क्यों मत जोड़िए, यही सवाल तो यही है ना, क्यों मत जोड़िए। देश अखलाक को जो मारा गया कि बीफ था ही नहीं, बीफ खा रहा है, और आप राजनीतिक विद्वेष में सुजीत को मार देंगे, वो जस्टिफाइड है। नहीं, वो देखिए, आप उसके ऊपर, मैं तो बोलता हूँ, उसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरे वाकये को बाहर लाना चाहिए। वो पूरा वाकया जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करती है जब तक हम इस पर। तो अखलाक की मौत पे केवल ये बोल के चुप हो जाते कि जुडिशियल इंक्वायरी, आपने तो पूरे देश को असहिष्णु बता दिया था। आंखों के सामने हुआ था, उसको मारा, ये भी आंखों के सामने हुआ है, 20 लोगों ने घर में घुस के मारा है, उसको इसके लिए मारा कि आरएसएस का कार्यकर्ता है। वो लड़की को आप तय करेंगे, ये सर्टिफिकेट आप देंगे। दादरी के मामले में भी आपने सर्टिफिकेट दिया, हमने किसी को नहीं देखा, बोलकर मारा है, सारे गुनाह का पूरा गांव, दादरी गांव पूरा उसका सबूत है कि बोलकर मारा गया था हमारा खिलाफ। सवाल कर रही थी मैं, कंक्लूड कर लेती हूँ। साथ ही साथ ये बताइए कि क्या ये देशभक्ति है? देशद्रोहियों के साथ तो आप लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को सवाल करने दीजिए। नहीं, कादरी साहब, प्लीज, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, मेरे को सवाल करने दीजिए, रुक जाइए। मैं ये सवाल आपसे नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल नहीं कर रही हूँ, आप रुक जाइए। टॉम बोठगन जी, मेरा सवाल आपसे है कि देशद्रोहियों के साथ तो आप लोग खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर कोई जाता नहीं, आपकी तो सरकार है वहां पर। आपका आवाज क्लियर है, जब स्टूडियो कनेक्ट करते हैं वो
आवाज लगता है नहीं आ रही है जी। अनिल बलूनी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनिल बलूनी जी, मैं आती हूँ टॉम अडक्कन जी, आप कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, ठीक करवा ले। अनिल बलूनी जी। नवजोत जी देखिए, जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेएनयू के अंदर नारे लोग लगाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। जेएनयू के अंदर नारे लगते हैं कि जब कश्मीर के अलग होने तक जंग रहेगी जारी। को पकड़ा नहीं तुम। अरे सुनिए भाई, मैं आपके पीछे बोला था दिल्ली पुलिस उनकी बात सुन लेते हैं। खादरी साहब रुकिए जरा, उनको भी बोलने दीजिए, आपको भी मौका दूंगी, वो अपनी बात रख ले, उसके बाद आपके पास आती हूँ जी। अनिल जी। जेएनयू के अंदर कुछ लोग नारे लगा, अरे भाई शांति रखिए। जेएनयू के अंदर नारे लगाते कि कश्मीर की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, और जो है नारे लगाते हैं उनको बचाने के लिए राहुल गांधी तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन केरल में जहां उनकी सरकार है वहां एक संघ का स्वयंसेवक एक मारा जाता है, और ये 200-250 स्वयंसेवक मारे जा चुके अभी तक हमारे। लेकिन क्या संघ का स्वयंसेवक नागरिक नहीं है क्या इस देश का? क्या भारतीय जनता पार्टी के में समर्थन रखने वाला, संघ में समर्थन रखने वाला क्या भारत का नागरिक नहीं है क्या? राहुल गांधी उस वक्त नहीं हिलते हैं। राहुल गांधी का इंटरेस्ट कहाँ है? सिर्फ जहां पर कहीं अराजकता फैल सकती हो, जहां पर हैदराबाद जाएंगे, यहाँ दादरी जाएंगे, लेकिन मालदा नहीं जाएंगे। लेकिन नवजोत जी कहानी ये है कि ये लोग देश के अंदर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, आज एक युवा की मौत हुई है, उसको बुरी तरह से मारा गया है, उसके माता पिताजी को मारा गया है। लेकिन इन कम्युनिस्टों का इतिहास हिंसा का है, और राहुल गांधी इसमें शामिल हो गए हैं। राहुल गांधी इसमें शामिल हो गए हैं। इस पर जवाब रख दीजिए, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो। टॉम अडक्कन जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं अनिल बलूनी जी, उन्होंने भी यही सवाल उठाया, मेरा भी यही सवाल है कि राहुल गांधी कहाँ है? आपकी सरकार है वहां पर, कोई वहां पर जाता नहीं, एक बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके माता पिता के सामने, क्यों खामोश हैं आप लोग? ये क्या देशभक्ति है? देखिए, देशभक्ति का विषय जब उठाते हैं, ये पेट्रियोटिज्म या जिंगोइज्म की जब बात करते हैं, ये किसी का मोनोपोली नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना पेट्रियोटिज्म है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। अभी जहां तक केरल में हुआ, ये कंडेमनेबल ये है। हमारे सीएम से लगातार इस विषय पर हाईकमांड कांटेक्ट में है, और होम मिनिस्टर ने हमें ये भी कन्विंस किया है कि पूरा पुलिस टीम, स्पेशल पुलिस टीम डिप्यूट किया है, कुछ अरेस्ट भी हुआ है, और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जिसका ट्रायल पर ये लोग आएंगे। कोई भी राहुल गांधी जाएंगे क्या? मेरा सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, भी कोई व्यक्ति आप घटनाओं में जिस तरह का मतभेद करते हैं ना, उससे हमारी नाराजगी है। वेमुला की मौत पर आपको वहां पर यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बैठना है, रात भर उनके साथ बितानी है, धरने पर बैठना है। जेएनयू में जब प्रदर्शन हो रहे हैं, देश विरोधी नारे, मेरा कहना तो यह है कि आप जब चिंगारियों को जोड़कर आग बनाते हैं तो आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं। आपने कलबुर्गी को जोड़ा, दाभोलकर को जोड़ा, दादरी को जोड़ा, वेमुला को जोड़ा, उसमें ये जो मौतें हो रही, इन डॉट्स को आप छोड़ क्यों देते हैं? क्या सुजीत इस देश का ये सब हम तो कह रहे हैं कि आप फिर अगर चाहते हैं कि इन मौतों का जो कारण है उसकी जांच हो, उसके बाद उस पर बात हो, तो फिर सभी घटनाओं में आपको यही रुख अपनाना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आप सब पे अलग अलग रुख क्यों अपनाते हैं? आप अगर ये प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब ये है कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे अखलाक की मौत का भी जारी था, वेमुला की मौत का तो इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाया। यकीनन मैं कहता हूं, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन, कलबुर्गी की मौत का भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस कलबुर्गी के हत्यारों को भी पकड़ने वाली है, दाभोलकर जी के हत्यारों का भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर ये उनको आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि हमारा राष्ट्र दुनिया के सामने घोषित हो गया, नहीं देंगे, तो ये आपका सभ्यता का कमी है। अगर एक आदमी कुछ बोले तो सुनने का क्षमता रखिए। अगर आप वो क्षमता नहीं रखते हैं तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को आप पीछे छोड़ेंगे, जैसे दिल्ली के कोर्टों में हो रहा है, वही हालात आप इस चैनल पर भी कर रहे हैं। अगर मेरे से कोई सवाल पूछा गया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लेकिन आप मुद्दे पर जवाब नहीं दे रहे हैं ना, आप बहस को भटका रहे हैं। आप पॉइंट पर आइए, जो सवाल आपसे पूछ रहा है बिल्कुल उसी पर जवाब दीजिए ना। अब सवाल यही है, आप कह रहे हैं कि सभी लोग जाते हैं, क्या राहुल गांधी जाएंगे वहां पर?
राहुल गांधी जरूर पहुंचेंगे हर जगह जहां इंसानियत को चैलेंज किया जाता है। ये याद रखिए। राहुल गांधी वहां जाएंगे जहां अराजकता फैलती होगी। राहुल गांधी वहां जाएंगे जहां देश तोड़ने का षड्यंत्र हो रहा होगा। जरूरत नहीं राहुल गांधी वहां जाएंगे जहां देश तोड़ने की साजिश हो रही होगी। तो कोशिश करिए अपना बात, आपके क्रॉस कन्वर्सेशन में कुछ भी नहीं सुनाई देता। राहुल गांधी अगर एक आदमी को बोलने का मौका दे तो वो बोल सकता है, 10 आदमी साथ बोलेगा तो कोई किसी की बात सुन नहीं सकता। देखिए मैं कह रहा हूं राहुल गांधी वहां जाएंगे जहां देश तोड़ा जाएगा। राहुल गांधी वहां जाएंगे जहां अराजकता हो सकती होगी। राहुल गांधी वहां जाएंगे जहां मौत के ऊपर कहीं वोट बटोरे जा सकते हो, वहां जाएंगे राहुल गांधी। जयदीप, एक सवाल मेरा आपसे भी, क्या वोट बैंक की सियासत की वजह से नेता बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं, ये बात मानते हैं? ये जो हमने पिछली सारी घटनाओं का जिक्र नवजोत में कर रहा हूं और एक पत्रकार होने के नाते हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी के साथ खड़े हैं। हमारा अफसोस यही है कि जिस सिलेक्टिव आउटरीच को हम देख रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि जहां पर आपके राजनीतिक वोट बैंक का सीधा सीधा सवाल है, आप तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप उसकी वजह से देश को किस तरह बदनाम कर रहे हैं इसकी आपको चिंता नहीं है। आप देशद्रोह के सवाल तक को राजनीति पर ले आते हैं और आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपका भारतीय जनता पार्टी और संघ का विरोध ज्यादा बड़ा है या देश के खिलाफ लगने वाले नारे ज्यादा बड़े हैं। अभी सवाल यह है कि अखलाक की मौत भी उतनी गलत थी, कलबुर्गी की मौत भी गलत थी, वेमुला की मौत भी गलत थी और यह सुजीत की मौत भी गलत है। और इन सारी मौत के बारे में पूरी जांच होने के बाद कोई निष्कर्ष आए तब बात हो, लेकिन कुछ मौत होती है उस पर हम राजनीति करने लगते हैं। एक के बाद एक धड़ाधड़ सारे नेताओं की गाड़ियां काफिले सहित वहां पहुंचने लगती हैं और एक जगह कोई नौजवान मारा जाता है उसके बारे में हम चर्चा भी, क्या वहां पर भी वोट बैंक की सियासत हो रही है? चुनाव नजदीक है। नहीं देखो उसको वहां पर वोट बैंक की सियासत के तौर पे इसको किया जा रहा है। देखो सीपीएम वर्सेस आरएसएस और बीजेपी बनाने की कोशिश की जा रही है इस मुद्दे को। ये देखिए मौत होती है, देखो इसको बनाया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से। बीजेपी इसको बना रही है, बीजेपी लगातार यहाँ पर यहाँ पर केरला के अंदर अपने आप को प्रमोट करने के लिए ये सुरजीत की मौत का इस्तेमाल कर रही है। ये कंडेबल चीज है, उसके ऊपर इंक्वायरी तो करो, वो लड़का किस तरह से क्या हुआ, दोनों फैमिलीज का आपसी मामला था, उसका कत्ल होता है। अरे हमें अफसोस है इस बात का कि उसको होना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप पूरा उठाकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर सीपीएम हमें मार रहा है। अरे हमारी आपकी कोई आइडियोलॉजिकल लड़ाई होगी तो आइडियोलॉजी से लड़ेंगे, हम आपस में थोड़े मारेंगे। आइडियोलॉजी से बहुत आगे बढ़ गए ना कादरी साहब, ये भी तो माने यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर सीधा वोट बैंक की बात हो रही है। अब राइट और लेफ्ट की लड़ाई को इस तरह से जैसे लोग कर रहे हैं, जैसे बेकसूर लोगों को जेल में बंद रखा है। देखो कन्हैया को उन्होंने जेल में बंद रखा, बीजेपी ने। कन्हैया लड़ाई लड़ रहा था स्टूडेंटों के हकों की, वो ये भी शामिल थे, उसने स्कॉलरशिप का इशू उठाया था। एक साजिश है ये। राकेश सिन्हा जी, आइडियोलॉजी की लड़ाई से कहीं आगे निकल चुकी है अभी बात। राकेश सिन्हा, ये कादरी साहब को कहिए शांत रहने थोड़ा जी। मेरी आवाज आ रही राकेश सिन्हा जी आप तक? नवजोत जी दो बातें कहना चाहता हूं। पहली तो कादरी साहब को जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में डिबेट में बोलना नहीं चाहिए। वहां सीपीएम के 6 कार्यकर्ताओं को वहां की सरकार ने गिरफ्तार किया है। वहां की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग नहीं है। सीपीएम के 6 कार्यकर्ताओं को वहां के सरकार ने गृह मंत्री के आदेश पर गिरफ्तार किया है, उसको एफआईआर लॉन्च किया है। वहां पर दिक्कत क्या है, कन्नूर में संघ की 200 शाखाएं हैं, शाखाएं बढ़ रही हैं। सामाजिक आधार से जो लोग गरीब हैं वो संघ की शाखाओं में आ रहे हैं, सीपीएम का बेस खिसक रहा है। इसे सीपीएम एक दहशत का माहौल क्रिएट कर रही है। मेरा आरोप है कि कन्नूर के हिंसा के पीछे सीधे सीताराम येचुरी और पॉलिट ब्यूरो का हाथ है। मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि सीताराम येचुरी और पॉलिट ब्यूरो के निर्देशन में यहाँ पे जेएनयू का घटनाक्रम होता है, एकदम इतने सारे ट्वीट्स आ जाते हैं, यहाँ पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। देखिए ये मामले को अब सियासी रंग मत दीजिए। नहीं पर कुछ तो आप सियासी रंग मत दीजिए। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया कि नहीं ये बताइए। नहीं 6 लोगों को अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ बात होगी, कम से कम इस पर तो कोई बोले आके। आप कन्नूर के अंदर कोई भी एक सीपीएम का कार्यकर्ता अरेस्ट होता है तो सीपीएम का कार्यकर्ता उसको सीपीएम पार्टी से जोड़ा नहीं जाता। वो अपनी आपस में लड़ाई कोई किसी की भी हो सकती है, कोई भी किसी पार्टी का अपने आपस में लड़ सकता है। उसका फैमिली का मैटर था,
कि सीपीएम ने थोड़े ही वहां पर प्लान किया कि अब जाके मैटर कहां था। जयदीप, मैं आखिरी कमेंट एक आपसे चाहूंगी कि बहुत सारे ट्वीट्स आ जाते हैं, यानी वहां पर जहां पर आपको सियासत चमकानी है, आप दबा कराएंगे, मीडिया में डालेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह जयदीप आखिरी कमेंट। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे अहम बात है कि हमारे दर्शकों की भी ये जानकारी में होना चाहिए कि कन्नूर की जो जमीन है वो इस विचारधारा की लड़ाई की साक्षी बहुत लंबे समय से रही है। वहां पर हमने इस तरह के 250 मौतें हम खुद बता रहे हैं कि हो चुकी हैं। पर अगर हम किसी भी बात को लेकर बहुत चुनिंदा तरीके से अपना विरोध जाहिर करते हैं, सुजीत की मौत पर भी लोगों को अफसोस, क्योंकि भारत का नागरिक है और खासतौर पर अगर वो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में मारा गया है तो हमें दुख होना चाहिए कि हम अपनी राजनीति और वोट की लड़ाई को किस हद तक ले गए हैं और ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली घटनाएं हैं। इस तरह की हर घटना का बहुत विरोध सभी को करना चाहिए, अपनी पार्टी और राजनीति से ऊपर उठकर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों के यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो चर्चा में अभी के लिए इतना ही है।